अस्सलाम वालेकुम। अभी 7 मार्क्स के सिमतियों के चैप्टर में से हम करेंगे। तो यहाँ पे अगर सिमती दिया ए सिमती i-2j प्लस के, ये एक सिमती है। तो यहाँ पे 3 सिमतियाँ दिया ए i-2j प्लस के, b 2i प्लस j प्लस के, c i प्लस 2j माइनस के। सिमतियाँ को i j k में ज़ाहिर करते। तो यहाँ पे क्या करो बोल रहा, a क्रॉस b क्रॉस c और a क्रॉस b क्रॉस c मॉड मालूम करना। इसके लिए पहले ये जो सिमतियाँ दिया a b c लिख लिया अपन। तो ये पहले मालूम करना है, ये बाद में मालूम करना। तो इसमें पहले ब्रैकेट में वाला मालूम करना b क्रॉस c। b क्रॉस c यानी कि इसका b क्रॉस c मालूम करने का ये फार्मूला है। मॉड ले लेके पहली ख़तार में i j के लिख लेना। उसके बाद b के i j के ज़रीब नीचे, c के i j के ज़रीब उसके नीचे लिखना। तो क्रॉस में कभी भी मॉड लिख के ऊपर i j के, उसके नीचे पहले सिमती के i j के ज़रीब, दूसरे सिमती के i j के ज़रीब लिख के इसका डिटरमिनेंट लेना। तो कभी भी क्रॉस करे तो आपको जवाब क्या आता, सिमती के शक्ल में चाहता, यानी कि i j के शक्ल में आता। तो अभी आपको इसका डिटरमिनेंट करे तो i प्लस माइनस प्लस ले लेना। डिटरमिनेंट कभी भी कर रहे तो पहला वाला प्लस लेते, यानी कि i के सामने प्लस ही रहता। i ले लिए, i का ख़तार छोड़ देना, कॉलम छोड़ दी, तो ये इतना हिस्सा आता जिसका डिटरमिनेंट 1 × -1 -1 माइनस 1 × 2 2 आता। उसके बाद ये माइनस लेके j लेते, j का ख़तार कॉलम छोड़ दी तो 2 × -1 माइनस 1 × 1 लिखते हैं। उसके बाद प्लस k का ख़तार कॉलम छोड़ दिए 2 × 2 माइनस 1 × 1 लिख दिए। अब इसको जमा कर दिए तो 2 भी माइनस रहे तो -3 होता। जमा करके माइनस लिखते, 2 × -1 -2 -1, ये -3 होता, माइनस इंटू माइनस +3 इधर आ जाता। ये 2 2 जा 4 -1 4 -1 3 3 × 3 के, ये b क्रॉस c है। अब उसके बाद आपको a क्रॉस b क्रॉस c करना। तो ये भी एक खदर है, उसके साथ a क्या क्रॉस करना है आपको, ठीक है। तो a के साथ क्रॉस करना रहा तो क्या करते, a क्रॉस b क्रॉस c, ये एक सिमती है, ये एक सिमती, दोनों सिमतियों का क्रॉस करना बोले तो i j के लेते। पहले i j के नीचे a के सिमती के ज़रीब, i का ज़रीब क्या मतलब होता है, i का ज़रीब, j का ज़रीब, k का ज़रीब। a के देखो यहाँ पे a है, उसका i का ज़रीब, j का ज़रीब, k का ज़रीब। i का ज़रीब 1 है, j का ज़रीब -2 है, k का ज़रीब 1 है। यहाँ पे दिख रहा ना, यहाँ पे तो ये लिखे। उसके बाद b क्रॉस c के ज़रीब लिखना, फ़ैन डालो में। अब b क्रॉस c के ज़रीब नीचे लिख लिया अपन। अब इसका डिटरमिनेंट ले लेना। इसका डिटरमिनेंट लेने के वास्ते पहले प्लस आता, उसके बाद i ले लेके i का ख़तार कॉलम छोड़ दिए तो ये -2 × 3 -1 × 3, -2 × 3 करने के बाद, ये -2 × 3 करने के बाद माइनस आना बीच में, फिर 1 × 3 करते। उसके बाद दूसरा माइनस j लेके ये ख़तार छोड़ देते, कॉलम छोड़ देते, 1 × 3 -1 × -3 लेते। इसी तरीके से लास्ट का प्लस लेके k ख़तार कॉलम छोड़ देते, 1 × 3 -2 × -3 लेते। अब ये -6 -1 × 3 3 -j 3 3 + 3 हो गया ये। उसके बाद प्लस के 1 × 3 3 माइनस रहे तो माइनस होता, 2 3 जा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस -6 होता। ये माइनस माइनस जमा करे तो -9 -6j, ये 6, एक प्लस एक माइनस रहे तो माइनस करना। 6 में से 3 गए तो 3, बड़ी अलामत माइनस है इसलिए -3, ठीक है, -3। उसके बाद आपको a क्रॉस b क्रॉस c की खदर ये आ गई। अब उसके बाद आपको ये मालूम करना है। इसके लिए पहले ब्रैकेट में की खदर मालूम करना। तो अभी अपने को ये मालूम करने के लिए ब्रैकेट में की खदर मालूम करना, पहले a क्रॉस b। देखो a क्रॉस b मालूम करने के लिए क्रॉस मालूम करना है तो पहले i j के लिख लेना, थोड़ा गैप दे के लिखना, i
थोड़ा गैप जे, थोड़ा गैप के, उसके बाद ए के आई जे के ज़रीब, उसके बाद बी के आई जे के ज़रीब, ए के आई जे के का ज़रीब आई माइनस टू वन, 1 माइनस टू 1। यहाँ पे आई के साथ कुछ भी नहीं रहा तो 1 लेना, जे के साथ भी कुछ भी नहीं रहा तो 1 लेना, जे के साथ तो है, ख़दर रहे तो कुछ भी नहीं रहे तो 1 रहे जैसा। अब बी का वही, बी का क्या है देखो, बी का यहाँ पे लिखे 2, यहाँ पे दिख रहा 2 1 1 है, 2 1 1 लिखे। अब इसका डिटरमिनेंट ले लेना। देखो डिटरमिनेंट लेने का तरीक़ा 2 बार एक्सप्लेन करा, अब मैं ये एक्सप्लेन करा, ये एक्सप्लेन करा, उसके हिसाब से ये कर लेना। अगर तुम होशियार दानिश्वर अगर इंटरेस्ट बच्चे रहे तो फिर एक बार सुना रहा हूँ, सुनो। अब इसका डिटरमिनेंट लेना रहे तो प्लस माइनस प्लस लिख लेना उसके सर पे। पहला प्लस लेते अपन, प्लस यानी कि आई से शुरू करते, आई का ख़तार छोड़ देना, कॉलम छोड़ देना, ये दोनों का माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 करते, फिर माइनस लेके जे लेते, जे का ख़तार छोड़ देना, कॉलम कर देना 1 इंटू 1 माइनस, फिर ये 1 इंटू 2 करते, प्लस के लेके ये ख़तार कॉलम छोड़ देते, छोड़ दिए बाद में आपको के ख़तार कॉलम छोड़ दिए तो 1 इंटू 1 यहाँ पे माइनस 2 इंटू 2 करते। अब इनको ज़र्ब कर ली तो माइनस 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू 1 1, माइनस जे 1 इंटू 1 1 माइनस 2, 1 इंटू 1 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 जब 4 आया, 2 भी माइनस रहे तो जमा होकर माइनस आता, माइनस 3 इंटू आई माइनस 3, 2 एक माइनस एक प्लस रहे तो 2 में से एक गया तो माइनस 1 आता, माइनस इंटू माइनस प्लस होके जे आता, यहाँ पे 5k आ गया। ये ए क्रॉस बी है। इसी तरीके से ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है, यानी कि ए क्रॉस बी की एक ख़दर, उसके बाद सी की एक ख़दर। क्रॉस करना है तो फर्स्ट आई जे के लिखना, उसके बाद ए क्रॉस बी जो आया ना उसके ज़रीब नीचे लिखना, क्योंकि ये पहले है ना, आई के नीचे माइनस 3, जे के नीचे जे का ज़रीब 1, के का ज़रीब 5, उसके बाद क्रॉस सी के ज़रीब बोले तो इसके नीचे सी के ज़रीब लिखना। सी के ज़रीब क्या है 1 2 माइनस 1, 1 2 माइनस 1। अब इसका भी डिटरमिनेंट लेना, इससे पहले मैं जैसा बताया वैसा डिटरमिनेंट देखो, सुकून से डिटरमिनेंट ले लेना। लेने के बाद अब उसका मॉड देखो, डिटरमिनेंट लिए तो आपको ख़दर आई माइनस 11 आई प्लस 2j माइनस 7 के आया। इसका मॉड लेना यानी कि आई का ख़दर का मुरब्बा प्लस जे की ख़दर का मुरब्बा प्लस के की ख़दर का मुरब्बा लेते। मॉड का मतलब आई का ख़दर का मुरब्बा, जे के ज़रीब का मुरब्बा, के ज़रीब का मुरब्बा, 11 स्क्वायर 121 प्लस 2 स्क्वायर 4, 7 स्क्वायर 49, इन सबको जमा करे तो 174 होता। तो यही ख़दरें मालूम करो बोला, मालूम कर लिया अपन। नेक्स्ट, अगर ए सिमती दिया आई माइनस 2 माइनस 3 के, बी सिमती दिया, सी सिमती दिया हो तो तस्दीक करो कि ये ख़दरें मसावी नहीं हैं बोल के साबित करना। पहले ये ख़दर मालूम करना, हर जगह ये डिटरमिनेंट लेना है। एक बार अच्छी तरीके से समझ लिए तो पूरी ख़दरें मालूम कर सकते। सुकून से सुनो अब ये बार अच्छा। ए क्रॉस बी मालूम करना है आपको। क्रॉस आते ही पहली लाइन आई जे के लिखना, उसके नीचे ए के आई का ज़रीब 1, जे का ज़रीब -2, के का ज़रीब -3, उसके बाद बी का आई का ज़रीब 2, जे का ज़रीब 1, के का ज़रीब -1। अब इसका डिटरमिनेंट लेना, कैसा लेते, आई लेते पहले, प्लस माइनस प्लस, ख़दरें ये पहला प्लस आता, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस। तो पहला प्लस लिए तो आई का ज़रीब, आई की ख़तार छोड़ देना, कॉलम छोड़ देना, आई इंटू -2 इंटू -1 माइनस, ये माइनस बीच में का ये ख़तार -3 इंटू 1, उसके बाद जे का माइनस लेके जे ये ख़तार छोड़ देना, जेर है सो कॉलम भी छोड़ दिए तो 1 इंटू -1, ये देखो 1 इंटू -1 -3 इंटू 2, ये जे का। फिर के का आना बोले तो ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, 1 इंटू 1 1 माइनस -2 इंटू 2, देखो 1 इंटू 1 ये दोनों करते, फिर इन दोनों को करते, ये 1 इंटू 1 1 -2 इंटू 2। अब इनको सबको माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 1 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 1 3, माइनस जे, ये प्लस इंटू माइनस 1 इंटू 1 -1,
ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6 प्लस के 1 इंटू 1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4 ये 5 6 में से 1 गया तो 5 1 प्लस 4 5 5i माइनस 5j प्लस 5 क्या आया, ये a क्रॉस b है। उसके बाद आपको क्या करना है, a क्रॉस b क्रॉस c करना। a क्रॉस b तो आपको मालूम हो, उसको क्रॉस c करना, यानी कि पहले जब भी आप क्रॉस मालूम कर रहे बोले तो पहले i j के लिख लेते, उसके बाद a क्रॉस b की जो खदर आई i का ज़रीब j का ज़रीब k का ज़रीब लिखते हैं। i का ज़रीब 5 j का ज़रीब -5 k का ज़रीब 5। उसके बाद c के i j के खदरे लिखते हैं 1 3 -2। अब इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है, इससे पहले जैसा मालूम करे वैसा। तो अब ये आ गया a क्रॉस b क्रॉस c आया, आपको इसको 1 बोल के लिख लेना खदर, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको ये मालूम करना है ये खदर, इसके लिए पहले ब्रैकेट में का b क्रॉस c मालूम करना। b क्रॉस c डिटरमिनेंट कैसा मालूम करते, कैसा लेते, क्रॉस मालूम करना बोले तो पहले i j के लिख लेना बोला मैं, उसके बाद b के i j के ज़रीब, b के i j के ज़रीब देखो यहाँ पे i का 2 2 j का -1 1 k का -1 लिखें। उसके बाद c का 1 j का 3 k का -2 लिखें। अब इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, आप डिटरमिनेंट लिए तो b क्रॉस c आता। उसके बाद b क्रॉस c तो ब्रैकेट का है, उसको a क्रॉस करना, a क्रॉस करना बोले तो a क्रॉस b क्रॉस c। अब ये आप ये खदर दो कर रहे, तो ये क्रॉस कर रहे ना, बीच में तुम क्रॉस कर रहे तो i j के लिखते, उसके नीचे पहले a के i j के ज़रीब, उसके नीचे b क्रॉस c के i j के करीब, यह क्या है 1 है, ये i है खाली, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। i बोले तो 1 रहता, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 नहीं, ये 5 है, ये 5 आ रहा ना, यहाँ से 6 -1 5 आता, तो ये भी 5 है। अब इसका भी a क्रॉस b क्रॉस c का डिटरमिनेंट मालूम करना, जो कि समझाते हैं आरों में। डिटरमिनेंट मालूम करें तो इस तरीके से आप लोग ये आता, ये दो खदरें सेम नहीं हैं बोल के आए, क्योंकि ये खदर ये है 5 15 20 है, ये अलग है, तो ये खदर मसावी नहीं है, अलग अलग है ये, तो नहीं ये तो खदर आई। अब आप क्या लिखते, a क्रॉस b क्रॉस c नॉट इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c, ये दो मसावी नहीं है खदरें, इसलिए नॉट इक्वल टू। देखो ये सवाल में क्या करना है आपको, ए बी सी डी हो तो महसूब करो कि a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d का मॉड मालूम करना। a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d का मॉड है यहाँ पे, तो आप क्या करना, पहले a b c d लिख लेना जवाब में। अब एक फार्मूला है, क्या ये जो मॉड के अंदर है a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d का, ये पूरे का एक फार्मूला है, यहाँ से गौर से देखो, a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d का फार्मूला कैसा रहता बोले तो, अब ये है ना, ये a पहला वाला ले लेना, ले लेके b को बाहर कर दे के b को छोड़ दिए तो a c d लिखना, a c d लिख के ये जो b छोड़े थे ना उसको बाहर लिखना, बीच में माइनस। अब यहाँ से a से शुरू करे थे ना, a को छोड़ देना, b c d लिख के ये जो छोड़े वो बाहर, समझ में आ रहा, बाहर का फार्मूला। अब आपको फिर से एक बार समझाऊँ, देखो a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d है ना, पहले a से शुरू करना, a ले लिए ना, उसके बाद वाला छोड़ देना यानी कि उसको बाहर लिखना, यहाँ पे बाहर। उसके बाद c d, a बाद में वाला छोड़ देना, c d a c d, a के बाद b वाला बाहर माइनस। अब a शुरू करे थे ना, a को छोड़ देना, a को छोड़ दिए तो वो बाहर रहता, अब बचता क्या, b c d a बाहर, ऐसा। तो ये खदर मालूम करे तो ये खदर आगे जैसा आपको। अब ये खदर मालूम करने के वास्ते पहले ये फ्लावर ब्रैकेट बोलते a c d, उसका मतलब यह रहता कि डिटरमिन a c d के ज़रीब लिखना, a के i j के ज़रीब, c के i j के ज़रीब, d के i j के ज़रीब, 3 ज़रीब लिख के उसको डिटरमिन करने उसको क्या बोलते हैं, फ्लावर ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना,
यहाँ पे ज़रीब लिखे ना डिटरमिनेंट के लिए प्लस माइनस प्लस लिखते, पहला प्लस से शुरू होता, ये ख़दर यहाँ पे ले लेते, ख़तार कॉलम छोड़ देना। अब ये क्या है, सी का है ना, ये -1 है, ये -1 × 1 माइनस है नहीं, सी को माइनस है तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखे, फिर 1 मिनट है, पहला वाला माइनस है, ये माइनस नहीं है, ये नहीं है माइनस, ये है माइनस। तो इसका डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, आप 2 लिखे बाद में ख़तार छोड़ देते, कॉलम छोड़ देते, 1 × 1 माइनस -4 × 1 माइनस, अब ये माइनस लेके 1 लेके ख़तार छोड़ देते, ये कॉलम छोड़ देते, -1 × 1 -4 × 1 लिखे, उसके बाद माइनस प्लस -3 लिख के ये ख़तार छोड़ देना, ये कॉलम छोड़ देना, -1 × 1 -1 × 1 डिटरमिनेंट का फार्मूला है ये पूरा। डिटरमिनेंट का मालूम कर लेके आप ये 13 आई इसकी ख़दर, ये ACD की ख़दर है, उसके बाद BCD की ख़दर मालूम करना। BCD फ्लावर ब्रैकेट यानी कि डिटरमिनेंट लेना BCD के, B के ज़रीब IJK के, C के IJK, D के IJK के लेके उसके डिटरमिनेंट मालूम करें तो आपको 9 आता। अब आप ये ख़दर मालूम कर लेना, ACD B - BCD A मालूम करना है ना। ACD 13 आया, B बोले तो सिमती है B, वो लिखना, B क्या है यहाँ पे है देखो, -I - 2J + K, I - 2J -9 × A बोले तो 2I + J - यहाँ लिखे। अब इससे ज़र्ब करें तो 13 से IJK को ज़र्ब होना, 13 × I 13I प्लस × माइनस 13 × 2 = 26J, 13 × K 13K, -18 9 × 2 = 18I, माइनस इंटू प्लस माइनस 9 × J 9J, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 3 यहाँ 3 है देखो, 9 3 27K। अब I वाले क्या है, 13I 18I, -18 + 13 बोले तो -5, 18 में से 13 ले तो -5I, 26J -9J, 9J को 9 को 26 में मिला तो -35 आता, 2 भी माइनस है, जमा करना। अब ये 13 + 13K + 27, 13 को 27 में मिले तो 40 होता, -5 कामन ले ली तो I बोले तो 1 बचता है यहाँ पे, -5 चलेगा तो उसको I बोलते हैं। या -5 × 7, 5 7 = 35 होता, 5 चलेगा तो 7 बचता खाली, 5 7 = 35, 5 8 = 40, 5 चलेगा तो 8 बचता, माइनस चलेगा तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, ये माइनस आना है क्योंकि -5 ले रहे ना। अब इधर आ जाए तो ये जो 5 था ना यहाँ कामन लिए सो, ये कामन लिए सो 5 को वैसे ही रख लेके इसके अंदर जो है उनका मुरब्बा लेना, मॉड बोले तो 1 I का 1 है ना, 1² J का 7² K का 8 - 8² बोल सकते तुम। तो अब ये 49 होता, टोटल वैल्यू ये हो जाती इसकी। तो इसका ये मॉड की ख़दर है, इसलिए मॉड की ख़दर ये आई, इस तरीके से मालूम करते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ये 3 चीज़ों का मॉड लेके करना है। देखो इसमें ये करना बोले तो A क्रॉस B मालूम करना, पहले पूरा A क्रॉस B है, देखो A क्रॉस B की ख़दर आती है इस तरीके से, उसके बाद उसको A क्रॉस B आए सो ख़दर को क्रॉस C करना। अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा समझो, फिर एक बार समझा रहा हूँ मैं। A क्रॉस B पहले मालूम, ये पूरी ख़दर मालूम करना बोले तो पहले ब्रैकेट में की ख़दर मालूम करना, ब्रैकेट में की ख़दर मालूम करना बोले तो ये क्रॉस है ना, क्रॉस के लिए हमेशा फर्स्ट IJK लिखते, उसके बाद A के IJK के ज़रीब नीचे लिखते, उसके नीचे B के IJK के ज़रीब लिखते। हर प्रॉब्लम में बोल रहा हूँ मैं क्रॉस, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गौर से देख के इसका डिटरमिनेंट करना आप लोग। अब ये A क्रॉस B का आ गया, यहाँ पे क्रॉस C करना है, क्रॉस C जो A क्रॉस B आया वो एक सिमती है क्रॉस, फिर ये सिमती को C के साथ क्रॉस करना, ये सिमती आई उसको C के साथ क्रॉस करे तो फिर ये फर्स्ट क्रॉस कर रहे ना, फर्स्ट IJK लेते, फिर IJK के नीचे A क्रॉस B के IJK के ज़रिए, फिर C के IJK के ज़रिए, फिर यहाँ डिटरमिनेंट लेते। अब डिटरमिनेंट लेने के बाद इसका मॉड ले लेते, मॉड यानी कि
स्क्वेयर रूट ले लेके ये फाई कामन ले लिए, समझो इस तरीके से आता है। ये फाई ऐसे रहता बाहर, रूट आई का, ये आई है, ये आई का ज़र्ब 1 है यहाँ पे, 1 स्क्वेयर, जे का 3 स्क्वेयर, के का -2 स्क्वेयर है, तो मुरब्बा लिए तो प्लस हो जाता, वो 194 होता, 10 14 हो जाता। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मॉड का ये कदर है। अब इसी तरीके से आप ये मालूम करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ब्रैकेट में का पहले बी क्रॉस सी मालूम करना, बी क्रॉस सी ऐसा मालूम करते आप, ठीक है, इसमें कैसा है वैसा। बी क्रॉस सी के लिए क्रॉस मालूम कर रहे ना, तो पहले आई जे के लिखते, ये डिटरमिनेंट की शक्ल लिख लेते, लिख लेके बी के ज़रीब आई जे के, सी के ज़रीब आई जे के लिख के इसको डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। उसके बाद बी क्रॉस सी, बी क्रॉस कभी भी करे तो आई जे के शक्ल में एक सिमती आती, क्रॉस डॉट करे तो 2 सिमतियों का डॉट करे तो आपको खदर नंबर आता, 2 सिमतियों का क्रॉस करे तो आपको सिमती आती आई जे के शक्ल में। तो अभी बी क्रॉस सी आया, उसको ए क्रॉस से बी क्रॉस सी को करना, फिर ये एक सिमती, ये एक सिमती, दोनों को क्रॉस कर रहे तो आई जे के लेना, ए की सिमती लिखना, नीचे फिर बी क्रॉस सी की सिमती लिख के इसका डिटरमिनेंट मालूम करके इसका मॉड ले लिए तो 7 स्क्वेयर। मॉड का मतलब क्या है, आई का मुरब्बा रूट आई का मुरब्बा प्लस जे का मुरब्बा प्लस के का मुरब्बा, 49 + 4 + 1, 1 + 49, 50 + 4 54। तो ये 2 खदरे आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में लिखने की कोशिश करो। 4-5 बार नहीं देख के करे तो आपको अच्छा आता। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।